देते, जो सीनियर होते थे, जो अगले क्लास में चले जाते थे, उनसे टेक्स्ट बुक लेके हम लोग पढ़ते थे। और उसके साथ ही क्या होता था कि हम लोग अगर 10th में हम पढ़ते थे तो टीचर का अभाव था, इसलिए 9th के बच्चों को भी हम लोग पढ़ाते थे। तो स्टूडेंट भी थे, टीचर भी थे, और सही में अगर आप लोग देखेंगे तो कभी हम लोगों ने हार नहीं मानी। और हम लोगों ने उस विपरीत परिस्थिति में, उस समय 1982 में हमने मैट्रिक टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, स्कूल में टॉप किया। और फिर गरीबी के कारण मेरा संत जेवियर में भी एडमिशन हुआ था, संत कोलंबस में हुआ था, लेकिन एडमिशन नहीं ले पाए। फिर हमने गरीबी के वजह से टीचर्स ट्रेनिंग में हमने एडमिशन लिया, और टीचर्स ट्रेनिंग में भी जो उसका फाइनल रिजल्ट रहा, पूरे बिहार में हमने टॉप किया। और उसके बाद एक चीज और जान के आप लोगों को ये होगा कि ये इसलिए प्रेरणा के लिए बात कर रहे हैं कि कभी हमने रेगुलर एजुकेशन नहीं किया, प्राइवेट से बीए की, प्राइवेट से एमए किया, और आज पीएचडी भी हम किया, और अभी हम डीलिट भी कर रहे हैं। तो कभी हम ये नहीं सोचे कि हमें कभी विपरीत परिस्थितियां नहीं रोके। हम लोगों ने तो घर घर में जाके ट्यूशन पढ़ाया, बोकारो स्टील सिटी में घर घर में ट्यूटर के रूप में लोगों के यहाँ ट्यूशन पढ़ा, दिन में ट्यूशन पढ़ाना, रात में अपने पढ़ना। तो ये इसलिए बता रहे थे कि कोई भी दुनिया की ताकत, अगर आप लक्ष्य निर्धारण कर लिए तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकती है। तो इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि सोच को पॉजिटिव रखना, और इसी दिशा में एक शायरी की 2 पंक्तियां कि सोच को बदलो, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सिर्फ दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। आज हम आपके बीच में हम 8 साल शिक्षक भी रहे, और ऐसे विद्यालय में रहे हैं जहां जाने के लिए हम लोग 14 किलोमीटर पैदल चलते थे, जिसमें 8 किलोमीटर जंगल रहता था, और उस 8 किलोमीटर में नक्सलियों से ही भेंट होती थी, गढ़वा जिले के चिनिया जैसे सुदूरवर्ती जगह में। और 8 साल वहां पर टीचर रहने के बाद भी हमने सोचा कि सिर्फ टीचर ही नहीं रहने, और अगर विपरीत परिस्थिति है, जंगल के ऊपर का विद्यालय, लेकिन हमने सोचा ना वहां पढ़ाई किया, वहां पर टीचर के रूप में भी विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ साथ अपने भी पढ़े। और अपने पढ़ने पर क्या हुआ कि लेबर इन्फोर्समेंट अफसर में हो गया। जब लेबर इन्फोर्समेंट अफसर में हुआ, उसके बाद भी हम लोग चुपचाप नहीं बैठे, तैयारी की, फिर डिप्टी कलेक्टर में हुआ, फिर बीडीओ बने, सीओ बने, एसडीओ बने, एडीएम बने। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, इसे भी और कुछ करना, फिर आज विधायक के रूप में आपके बीच में। तो लक्ष्य निर्धारित करके कभी पीछे मत देखिए, आगे बढ़ते चलना, तो निश्चित रूप से सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचेंगे। और चूंकि विद्यालय का नाम पर हम बात कर रहे थे संस्कार, निश्चित रूप से इतना सुंदर नामकरण, क्योंकि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है चरित्र निर्माण और संस्कार। तो संस्कार के संदर्भ में एक बात आ रही थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक चीज जीवन का जो लक्ष्य है, हम सभी लोगों का जो जीवन है, और उस जीवन का लक्ष्य क्या है, अगर हम लोग उस पर बात करें तो ज्यादा हमें नहीं कहना, एक पंक्ति करना कि रामचरितमानस का जो सार है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस ने जो कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दुनिया में परहित अर्थात दूसरे की भलाई, दूसरे की भलाई जैसा दुनिया में कोई भी धर्म नहीं। तो हम सभी लोगों का लक्ष्य वही होना चाहिए, परिहित होना चाहिए, दूसरे की भलाई होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आज हम लोग अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करें, परहित ही दूसरे की भलाई। अगर हम लोग पुराण की भी बात करें तो 18 पुराणों का जो सार है, व्यास जी ने जो 18 पुराणों का जो सार, उसमें भी यही बात है, अष्टादश पुराणेषु व्यासेस्य वचनमद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पुण्यम। 18 पुराणों में व्यास जी को मूल 2 ही वचन है, परोपकार अर्थात दूसरे की भलाई पुण्य के लिए होता है, और परपीड़ा दूसरे को कष्ट देना पाप के लिए होता है। तो निश्चित रूप से अपने जीवन का लक्ष्य हम लोग निर्धारित करें, वो परोपकार करें, हम अपने जीवन को परोपकार के लिए समर्पित करें, दूसरे के लिए लगा दें, यही हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ संस्कार की बात कर रहे तो हमको 33 उपनिषद की 2 वाक्य हमें याद आता है। 33 उपनिषद में कहा गया है कि हम लोग भले आसमान पर चले जाएं, पर जमीन पर ही रहने चाहिए। कभी भी हम लोगों को अपना संस्कार और अपना स्वभाव नहीं भुलाना, हमेशा अपने स्वभाव, अपने संस्कार को मूल्यवत स्थिति में रखने। हम संस्कार की बात कर रहे थे, इसलिए 33 उपनिषद में कहा गया कि मातृदेवो भव,
यानी अपनी माँ को देव तुल्य मानो, देवी तुल्य मानो। पितृदेव भव, पिता को भी देव तुल्य मानो। गुरुदेव आचार्य देवो भव, आचार्य को भी पिता के समान मानो। तो हमेशा विद्यार्थियों से ये सलाह देते हैं कि माँ, पिताजी और गुरु दुनिया के साक्षात ईश्वर, और हमेशा इनका आशीर्वाद प्राप्त करें, इनका दिल जीते, इनकी सेवा करें, इनकी पूजा करें। और अगर ऐसा हम लोग कर पाते हैं तो दुनिया में इसे सर्वश्रेष्ठ पूजा कुछ भी नहीं हो सकती। माँ, पिता और गुरु की पूजा से सर्वश्रेष्ठ पूजा है, इससे बढ़ के कोई पूजा नहीं है। तो हमें अपने जीवन में इतना संस्कार जरूर रखें, और माँ, पिताजी और गुरु, इन तीनों को जो हमारे साक्षात इस दुनिया के गुरु ईश्वर है, उनकी पूजा करने का काम करें। हमें ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए फिर से आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप तब सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और साहिर लुधियानी की दो पंक्तियों के साथ अपना वक्तव्य अंत करते हैं कि पोंछ का रस का अपनी आंखों से, पोंछ का रस का अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने, सर उठाओ तो कोई बात बने। आज हम लोग संकल्प लें कि हम जहां भी हैं, जिस जगह है, जिस कर्तव्य क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ पिताजी के लिए, विद्यालय के लिए, राज्य के लिए और देश के गौरव को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। यही हम सभी लोगों को संकल्प लेना है। निश्चित रूप से हम सभी लोगों का लक्ष्य होना है राष्ट्र, देश, भारत और भारत। ये हम लोगों का लक्ष्य है कि भारत को फिर से हम लोग किस तरह से विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकते हैं, ये हम सभी लोगों के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। एक बार सभी लोग मिलकर भारत माता के लिए भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं छुट्टी भी ले रहा हूँ। थैंक यू सर। सर बस एक